अशोक भाई के लिए जीतने के लिए बहुत कुछ है, हारने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी इनके लिए। और अशोक भाई के पास बॉल गई है, नाम लेते ही बंदा हाजिर। 10 साल के इतिहास में एसीएल के पहली बार क्वार्टर फाइनल में शिरकत करती हुई 11 स्टार कासरवाड़ी टीम का नेतृत्व अशोक भाई के हाथ में। सीरवी सर्जिकल, और ये माइक के हाथ से गेंद फिसल के चली गई बाउंड्री के बाहर। थोड़े से ना खुश रहेंगे माइक खुद और अशोक भाई भी। रुपेश का करारा प्रहार हेमराज की बॉल पे। एक ओवर के बाद स्कोर मात्र 5 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पे 11 स्टार कासरवाड़ी की। 11 स्टार कासरवाड़ी की किस्मत आज इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी साथ देते हुए लक उनका। और अशोक भाई ने अंतिम लीग मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की शुरुआत हेमराज के द्वारा। कल इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। आप सभी सादर आमंत्रित है, सब परिवार। अगले साल के लिए 3 स्पॉन्सरशिप और मिल गई आज। अशोक भाई की शानदार फील्डिंग और अच्छा थ्रो। यहाँ पे थोड़ा सा धीमे रह गया, नहीं तो रन आउट हो सकता था। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ डीएस की दानोरी के खाते में। डीएस के दानोरी आज 150 रन मारना चाहेगी। सेमीफाइनल से पहले प्रैक्टिस मैच की तरह ले रही है इसको। तगड़ा शॉट रुपेश का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। अशोक भाई टेंशन में। अगले साल के लिए फाइनल डे की स्पॉन्सरशिप बाकी है, कोई लेना चाहता है तो। और डेली ब्रेकफास्ट जो खिलाड़ियों के लिए है उसकी स्पॉन्सरशिप बाकी है, कोई लेना चाहता है तो। साउंड की स्पॉन्सरशिप बाकी है। साउंड की टोटल स्पॉन्सरशिप 15,000 की है। 2-3 जने मिल के ले सकते हैं।
और बॉलिंग करने के लिए आए हैं बॉलर्स नेम, बॉलर का नाम क्या है अशोक भाई? ओगड़ जी। पूरे टूर्नामेंट में ओगड़ राम जी एक ही हैं, लुम्बाराम एक ही हैं, कुछ कुछ ऐसे जो नाम है वो सिंगल हैं, और लादूराम भी एक ही है भाई। सही बात है। खाली रमेश सूरज ज़्यादा है, नरेश भी बहुत ज़्यादा है। सीरी समाज में 4-5 ही नाम हैं ऐसे। अभी हम ट्रेंड चेंज करने जा रहे हैं। अभी हमारे नाम जैकब, एंटोनियो और ऐसे ऐसे रखेंगे अगली जनरेशन में। मार्टिन, हैरिस, लड़कियों के नाम लूली, पीकी देवी, मंजूड़ी, इंदिरा, पौनी देवी, ऐसे ऐसे नाम हैं। बहुत अजीब से नाम हैं, आप जो है समझ नहीं पाओगे। इन नामों में बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। हमारे समाज का इतिहास इन नामों में समाया हुआ है। और ये गेंदबाज को बना दिया है खिलौना, बॉल को भेज दिया है रिवर्स शॉट, बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए डीके। डीएस के धानोरी का स्कोर बढ़ता हुआ 32। हाँ, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए वो सभी ए ग्रुप की टीमें ही हैं, और डीएस के धानोरी भी ए ग्रुप की टीम है, यही पहुंचने वाली हैं। यानी कि पहले से ही अंदाजा हो गया था कि पूरा पानी छान के एक तरफ हो गया है। ए ग्रुप का भी मजबूत ग्रुप खुला था, और बी ग्रुप जो है उसमें कमज़ोर कमज़ोर टीमें आ गई थी, उसी का फायदा मिला। अशोक भाई आज क्वार्टर फाइनल में देखने को मिल रहे हैं हमें। असली परीक्षा अभी बाकी है। ये तो पिक्चर थी, अभी पूरी झांकी बाकी है। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है बाजू में। लेकिन फिर भी देखो आप, ये खिलाड़ी का जज्बा। Oh, what a ball! This is not a general player. This is an special player calling from Singapore. नरेश भाई इस उम्र में हालांकि थोड़े से मोड़े पड़ गए हैं, लेकिन आप देखिए फील्डर ही बड़ा तेज है। दूसरा रन के लिए गए हैं, बहुत ही तेज भागते हुए 2 रन पूरा करने में सफल। जय सूर्या नहीं है भाई, ये हमारे नरेश भाई है। जय सूर्या स्पिनर थे और ये फास्टर है, मेलकम मार्शल है। नरेश, और ये तगड़ा शॉट जमा है नरेश भाई की बॉल पे। बहुत ही तगड़ा शॉट खेला इस बार। 2 रन बनाने में सफल डीके।
उमेश भाई को। उमेश भाई के बिना टूर्नामेंट काफ़ी अधूरा अधूरा लग रहा है। टूर्नामेंट की आन बान और शान। उमेश भाई इंजर्ड होके बाहर है ग्राउंड से। दिस इज द लास्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ एशियल सीजन 10, playing in between DSK Danori versus 11 Star Kasarwadi. DSK Danori has won the toss and decided to bat first. DSK Danori has decided to reach near at 115, 10 over. Oh, what a shot! This time ball has crossed the boundary in the cover position for 4. स्कोर बढ़ता 44 हो चुका है 4 ओवर के बाद 44। रुपेश खेल रहे हैं 19 पे, दिनेश खेल रहे हैं 22 रन बना के। बॉलिंग में तब्दीली की गई है एक बार फिर। बॉलिंग करने के लिए आए हैं हेमराज पवार। इससे पहले जो इन्होंने ओवर किया था उसमें उन्होंने मात्र 5 रन दिए थे। और ये एक बार फिर बॉलर को खिलौना बनाते हुए भेज दिया है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी DSK धानोरी के बल्लेबाजों द्वारा तूफान मचा रखा है मैदान के ऊपर। स्कोर बढ़ते हुए 48 हो गया। 50 के नज़दीक पहुंचती हुई DSK धानोरी की टीम। जो भी YouTube पे लाइव उपस्थित हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि जो है कल हमारे ACL का ग्रैंड फाइनल डे है, स्पेशल डे है, और इस दिन आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित है स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जांबे पे। हम आपको पिकनिक जैसा माहौल यहाँ पे दिलाएंगे। यहाँ पे जो है आपको शानदार खाना सभी मेहमानों के लिए व्यवस्था करी हुई है। उसके अलावा आपको जो है अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है ठंडी ठंडी हमारे भैराराम जी की तरफ से। भैराराम जी सोलंकी पड़ासला वालों की तरफ से आइसक्रीमें हैं। शंकर भाई का हक्काराम जी राठौड़ और भूपेंद्र जी वर्पा की तरफ से फाइनल डे के दिन खाना है। और तेजी सा है बॉल के ऊपर, डायरेक्ट थ्रो लगता तो रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। और इसी के साथ 50 पूरे हो चुके हैं। 50 has comes up for DSK Dhanori after 4.3 over 51 without any loss। पीछे के जो 2 मुकाबले हुए हैं वो काफी निराशाजनक देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही ओपोनेंट टीम्स काफी कमजोर साबित होती जा रही है। अब तक विकेट लेने में सफल नहीं रहे हैं और रन भी काफी तेज गति से बन रहे हैं। कालेवाड़ी का और स्टार्स का जो मैच हुआ था वो भी लगभग एक तरफा ही हुआ था। यहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन एक बार फिर बॉल बाउंड्री के बाहर। लेकिन अशोक भाई कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं आज। स्कोर बढ़ते हुए 55 हो गया है। नारायण अभी आए नहीं है मैदान में। ये 2 बल्लेबाज तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अशोक भाई के हाथ में लाडू आया है, और लाडू नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे देखेंगे थोड़ी। भेज दिया है रुपेश को पेविलियन। बैटिंग करने के लिए आ गए हैं नारायण। तूफानी बल्लेबाज नारायण मैदान में आते हुए
अभी अभी इससे पहले के मैच में जयेश ने नारायण को पीछे छोड़ते हुए, नारायण अब तक टूर्नामेंट में 1 नंबर पे थे, उनको 2 नंबर पे धकेल दिया है। तो नारायण के पास अभी मौका है वापस 1 नंबर हासिल करने का। आए हैं बल्लेबाजी क्रम में आज ऊपर। नारायण बॉडी बिल्डर प्लेयर है और रोज जिम में 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो बड़े बड़े हिटिंग, तगड़े लंबे चौके और छक्के मारने के लिए मशहूर ये खिलाड़ी नारायण इस टूर्नामेंट का 1 नंबर का बैट्समैन अब तक। स्कोर है 55, 5 ओवर के बाद 55 रन। अभी भी 5 ओवर और बचे हैं और नारायण से उम्मीदें हैं कि वो आज एक बार फिर जयेश को जरूर पीछे छोड़ना चाहेंगे। मैं बताता हूँ नारायण और जयेश के बीच कितना डिफरेंस है। लेडर बोर्ड पे जाता हूँ मैं। जयेश के 275 हैं और नारायण के 236 हैं, यानी कि 40 रनों का डिफरेंस है। आज अगर नारायण 50 मारेंगे तो जयेश को पीछे छोड़ पाएंगे। चालीस रन बनाने होंगे नारायण को, जयेश को पीछे छोड़ना है तो। बॉलिंग में सबसे ऊपर है सोहम सोलंकी, मौसी टाइटंस के। सेकंड नंबर पे रमेश मुलेवा है, स्टार क्लब मानेर के। 12 विकेट ले चुके हैं, एक ही विकेट का फर्क है। और ये तगड़ा शॉट, 4 रन। धुआंधार बल्लेबाजी जारी। दिनेश पहुंच गया 31 पे 19 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 163.16 के स्ट्राइक रेट से। धुआंधार बल्लेबाजी डीके की। कल हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कल प्रत्यक्ष रूप से मैदान में हाजिर हैं सभी कार्यकर्ता और पगड़ी पहन के आएंगे। कल सभी कार्यकर्ता राजस्थानी पगड़ी। सभी कार्यकर्ता ध्यान से सुने, ड्रेस कोड है कल का। सिर पे साफा, अशोक भाई कप्तान आए हैं कासरवाड़ी टीम के लिए बॉलिंग करने हेतु। पहली बॉल पे लग चुका है चौका। अशोक भाई की 6 बॉलों पे 6 चौके पढ़ने का चैलेंज है डीके का। स्कोर बढ़ते हुए 63 हो गया है। 6 बॉलों पे 6 चौके मारेंगे, डीके ने चैलेंज किया है अशोक भाई को। ये है तीसरा छक्का। इस बार डीके चैलेंज पूरा कर चुके हैं आधा, अब बचा है आधा। अशोक भाई की पहली 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लग चुका है और इस बार सिंगल। चैलेंज नहीं हुआ पूरा और डीके पहुंच गए 42 पे, इसी बीच 42 पे 50 के नजदीक। और पूरे मैदान में तालियां बजती हुई कौन आया बैटिंग करने? नारायण। नारायण तगड़े बल्लेबाज नारायण अशोक भाई की क्या हालत करते हैं देखते हैं। पहली बॉल को सम्मानजनक तरीके से खेला, शानदार बॉलिंग अशोक भाई की वापसी करते हुए। 15 रन दिए 5 गेंदों में अशोक भाई ने। और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर हो गया है 71
ओवर समाप्त हुआ 6 ओवर के बाद 71। कल के फाइनल डे की तैयारियां जोरों शोरों से चालू है मैदान के ऊपर। हमारे कार्यकर्ता फाइनल डे को सफल बनाने हेतु दिन रात जो है पे लग चुके हैं। हरी जी सभी मेहमानों को फ़ोन करते हुए मैं लादूराम चौधरी एज ए कमेंटेटर आप यूट्यूब पे उपस्थित सभी दर्शकों को इनविटेशन देना चाहूँगा। कल प्रत्यक्ष रूप से आप सभी मैदान में हाजिरी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके एक पिकनिक जैसा माहौल जो आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ शानदार खाना खाने के साथ जोरदार रोमांचक मुकाबले। नारायण डी के 50 के नजदीक पहुंच चुके हैं। कल बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, रिवर्स शॉट खेला है, बॉल को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए और डीके पहुंच गए 46 पे। बॉल मंगाया है एम्पायर ने। डीके 46 पे 43 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से पूरा करना चाहेंगे अपना 50। काफी तेज बैटिंग की है आज डीके ने। और ये खिलाड़ी दिखता जरूर पतला है लेकिन शॉट बड़े तगड़े इसके। और ये दुर्भाग्यवश बल्ले का किनारा लेती हुई बॉल पहुंच गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरा झटका लगता हुआ डीएस के धानोरी को। डी के अनलकी रहे। 46 रन बना के पैवेलियन लौटते हुए निराश हताश डी के, लेकिन उनकी टीम काफ़ी खुश। शानदार पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए। महेंद्र आए हैं बैटिंग करने के लिए। महेंद्र काग है, मैदान में हमेशा लगाते आग हैं। कागों का दबदबा है इस टूर्नामेंट में। काफी ज्यादा काग खिलाड़ी देखे गए। महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल से बैटिंग करते हैं। माही पहली बॉल पे बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे। महेंद्र बहुत ही तूफानी बल्लेबाज हैं। जब तक ग्राउंड पे रहेंगे तब तक तेज गति से रन बनाएंगे। 76 रन स्कोर हो चुका है डीएसके का। और इस बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, ठीक से बॉल आई नहीं बल्ले पे, लेकिन इस बीच 1 रन बनाने में जरूर सफल रहे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 77। आखिरी बॉल बाकी हैं 7वें ओवर की। इसके बाद 18 बॉलें बचेगी। तगड़ा शॉट, बहुत ही तेज गति से जैसे करंट लगाओ। शानदार शॉट, बॉल एक बार फिर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए नारायण के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। स्कोर 81 हो गया है 7 ओवर के बाद। 18 गेंदे शेष हैं। नारायण के पास आज मौका था जयेश को पीछे छोड़ने का, लेकिन मात्र 4 गेंदे ही खेली अब तक मैदान में आने के बाद। और इन 4 गेंदों में 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने में सफल रहे हैं। महेंद्र आए हैं
बैटिंग करने, सामना करेंगे ओगड़ जी का। और ये महेंद्र का तगड़ा शॉट, बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। अ ब्रिलियंट फॉर कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ महेंद्र फॉर डीएसके दानोरी। और चौके की सहायता से डीएसके धानोरी का स्कोर बढ़ता हुआ 85 हो चुका है। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। ओगड़ राम जी की पहली बॉल पे चौका लग चुका है। Oh, what a shot! Ball is high in the air and a huge six. Yes. With the help of that six, now DSK Dhanori is on 91. माही 4 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला आग उगलते हुए एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं। Once again, history has repeated. Ball has crossed the boundary without any bounce. Umpire raised her both hands, and this is the clear-cut indication of a huge six once again. Continues second six from Mai for DSK Dhanori, and score is now 97, just 3 runs short of from 100. DSK Dhanori. Oh, what a ball! A full toss delivery this time by Ogad. Failed to judge it, Mahi. और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा है। दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं नारायण, और ये डायरेक्ट थ्रो लगा है और ये आउट। नारायण रन आउट होके पैविलियन लौटते हुए। डायरेक्ट थ्रो लगा है, शानदार थ्रो वहां पे एमके का। नारायण की किस्मत ने आज साथ नहीं दिया और रन आउट होके पैविलियन लौटते हुए। शानदार थ्रो। और एक बहुत ही बड़ी घोषणा है यहाँ पे। भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोहन जी, भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोहन जी द्वारा घोषणा है, कोई भी प्लेयर अगर 3 छक्के मारता है तो सोहन जी की तरफ से 1001 रुपये इनाम डीएसके धानोरी के लिए। भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोहन जी की तरफ से जो है 1000 रुपये इनाम, जो भी बल्लेबाज 3 से 4 छक्के मारेगा उनके लिए। एक ओवर में 3 छक्के जो भी बैट्समैन लगाएगा उसको 1000 रुपये इनाम सोहन जी भोजापुर वडेर के अध्यक्ष की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। बाढ़सा वाले सोहन जी। और डीएसके धानोरी का स्कोर 101 हो गया है 8 ओवर के बाद। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर आए कप्तान अशोक भाई। पिछले ओवर में दिए थे 16, इस ओवर में कितना देंगे देखते हैं। सामने महेंद्र, 1000 रुपये जीतने का अवसर है। महेंद्र के पास 3 छक्के लगाने होंगे।
भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोहन जी की तरफ से 3 छक्के, अगर एक ओवर में जो भी बैट्समैन मारेगा उसको 1,000 रुपये इनाम। सोहन जी बावड़ा वाले भोजापुर वडेर के अध्यक्ष। और इस बार खतरा हो सकता था, काफी बाहर निकल आए थे बैट्समैन। फुल टॉस बॉल ठीक से शॉट नहीं कर पाते हैं, माई की एक कमजोरी खुल के सामने आई है। तो अशोक भाई चतुराई भरी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे शानदार बॉलिंग अशोक भाई द्वारा। लगातार दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बैट्समैन। हल्की सी मिसफील्ड हुई, फायदा मिला बल्लेबाज को। 2 रन पूरा करने में सफल, स्कोर बढ़ता हुआ 103। मैच देखने के लिए आए हैं मांगीलाल जी, सोमत्रा, उत्तम कलेक्शन चिकली रोड से। 1 रन शॉट का इशारा है। और ये लंबा तगड़ा शॉट, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। वंस अगेन बॉल क्रॉस द बाउंड्री फॉर 6। माई के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। 2 छक्के और लगते तो 1,000 रुपये। सोहन जी, सोहन भीमाराम जी बाढ़सा वालों की तरफ से 1,000 रुपये इनाम। भोजापुर वडेर के अध्यक्ष है। और यहाँ पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी दोनों खिलाड़ियों के बीच। अच्छा ओवर, एक छक्के को छोड़ दे तो अशोक भाई का अब तक महेंद्र 2 बॉलों में 2 छक्के लगाते हैं तो 1,000 जीत पाएंगे। और इस बार बॉल हवा में, फील्डर के लिए जज करने का कोई मौका नहीं। बॉल को काफ़ी ज़्यादा हाई में बॉल थी और ऐसे कैच करने के लिए जो है रेगुलर प्रैक्टिस वाले खिलाड़ी कर सकते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 110 हो गया है और ओवर समाप्त हो चुका है। 9 ओवर के बाद 110। बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर चुकी है धानोरी की टीम। कासरवाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और लास्ट ओवर लेके आए हैं अनुभवी गेंदबाज नरेश। अशोक भाई रन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 110 हो चुके हैं। अशोक भाई का बल्ला चला तो 110 जरूर बन जाएंगे। 11 स्टार कासरवाड़ी के कप्तान अशोक। पिछले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं अशोक भाई ने। अच्छा ओवर फेंका है। आखिरी ओवर डीएस के धानोरी की पारी का। This is 4th and last quarter-final match of ACL Season 10. 3 teams have already qualified for semi-finals. First one is Sinhgarh Warriors. Second one is Stars. And third one is Star Club Baner. Who will be the 4th? Undoubtedly DSK Dhanori. But you can't predict. This is the game of cricket where at any can happen. Last overs to go, last 5 balls to go. Naresh Sirvi is the name of the bowler who bowled the last over for Kasarwadi. महेंद्र की एक कमजोरी सबको समझ में आ गई है, फुल टॉस बॉल खेलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं।
और रमेश पवार आए हैं बैटिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है रमेश पवार। आज बल्लेबाजी क्रम में इनको नीचे हिटिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन मात्र 4 बॉलें मिलेगी इनको खेलने के लिए। तगड़ा शॉट जमाया है। फील्डर शायद देख रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको मालूम नहीं था बॉल आ रही है। तब तक बॉल पहुंच चुकी थी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 117। और इस बार बॉल हवा में, और ये तीसरे प्रयास में हुआ है कैच। विकेट गिरता हुआ। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम ओगर जी। और मैदान पे आ चुके हमारे कार्यकर्ता हरीश डूंगाराम जी शोयल। स्वागत है आपका हरीश जी। देर आए हैं लेकिन लेट तक रुकेंगे। राजेश भाई आए हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक राजेश उर्फ राजू, खिलाएंगे आपको काजू। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका आखिरी एसीएल है ये, जिसमें अशोक भाई है, राजू भाई है, हरीश जी है, नरेश परियारिया है। ये सभी आखिरी एसीएल खेलते हुए। अरे भाई हम रिमो खाओ नहीं खाओ। और 118 बने हैं, 119 बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। लास्ट बॉल पे विकेट गिरा है। एम्पायर यस, रनआउट का विकेट गिरता है। तो 118 पे 5। डीएस के धानोरी 150 तक नहीं पहुंच पाई, 115 ही बना पाई। 16 गेंदों में 30 रन बना के नाबाद रहे महेंद्र। 119 बनाने हैं 60 गेंदों में। अशोक भाई अभी स्ट्रेटेजी बनाने में जुट गए हैं। कल हमारे टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। यूट्यूब पे उपस्थित सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल प्रत्यक्ष रूप में मैदान पे हाजिरी लगाएं। आखिरी दिन हम आपके लिए शानदार खाना, आइसक्रीम है और साथ में रोमांचक मुकाबले लेके आए हैं सेमीफाइनल और फाइनल के रूप में। एसीएल सीरवी समाज पुणे के सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें 17 टीमें भाग लेती है और 255 खिलाड़ी खेलते हैं। सभी यंग ब्लड हैं, युवा हैं अपने सीरवी समाज के। और सीरवी समाज का भविष्य एसीएल एक युवाओं के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता हुआ। हमारे यहाँ सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। चुनिंदा खिलाड़ियों को ऐसा नहीं है कि मौका दिया जाता है, सभी जो भी खेलने की इच्छा है जिसकी भी, सबको मौका है बराबरी का। और मैच देखने के लिए आए हैं नैनाराम जी कल्याण वाले अपने बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है नैनाराम जी। आप समय निकाल के हमारे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन है तो प्रत्यक्ष रूप से मैदान पे
हाजिर लगाने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। हरी जी, आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप समय निकाल के आए हैं। साथ ही आपसे शिकायत है कि बहुत लेट आए हैं। कोई बात नहीं, गिले शिकवे माफ़ है, क्योंकि आपका दिल बड़ा साफ है। This is the last quarter final match of ACL Season 10, playing in between DSK Danori versus 11 Star Kasarwadi. DSK Danori has won the toss and decided to bat first. भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। Star Kasarwadi and from DSK Dhanuri should be in commentator box to identify the player. Once again, I kindly requested to both the teams, either 11 Star Kasarwadi or DSK Dhanuri, that they should send their extra player in the commentator box to identify the players. दोनों ही टीमों का एक एक खिलाड़ी भेजो भाई। बैट्समैन कौन आए अभी तक हमको मालूम नहीं है। अशोक भाई को ठीक है, हम जानते हैं। बॉलर बॉलिंग के लिए आए हैं उत्तम। नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन का नाम अभी तक हमारे को नहीं मालूम। चौगाराम डी परियार is on non-strike, while Ashok Sirvi is on a strike from 11 Star Kasarwadi. पावर प्ले 1 स्टार्ट हो चुका है। 2 ओवर का पावर प्ले है। 10 ओवर का ये मुकाबला 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का होगा, जो कि तीसरे से 8 ओवर के बीच लेना होगा। अदरवाइज 8 ओवर कंपलसरी बैटिंग पावर प्ले होगा। उत्तम, पहली बॉल पे उत्तम का स्वागत छक्के के साथ, और खुशी की लहर दौड़ते हुए कासरवाड़ी के खेमे में पहली बॉल पे छक्का लगा दिया है अशोक भाई ने। 1 बॉल 6 रन। मैदान पे तेज हवाएं चलते हुए और हवाओं का भरपूर साथ मिलता हुआ 11 स्टार कासरवाड़ी के बल्लेबाज और कप्तान अशोक सिरवी को कल हमारे एसीएल के 10वें सीजन का ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा और सुबह के छत्र में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसलिए आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। फाइनल के दिन आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम में, चीकू फ्लेवर में, काचरा फ्लेवर में, काकड़ी फ्लेवर में
और गोभी के फ्लेवर में आइसक्रीमें उपलब्ध हैं। आइसक्रीमों के स्पॉन्सर्स हैं भैराराम जी सोलंकी। उत्तम। हमारे बैनर्स के स्पॉन्सर्स हैं सोन जी परमार, पूना हार्डवेयर, ऊंडरी, हिम्मत हरिराम जी सोयल, ऋषभ ट्रेडर्स पिंपरी वाले, हमारे टॉस के बॉस सज्जन जी लसेटा, बाउंड्री पे जो रॉप लगी उसके स्पॉन्सर्स हैं भावी सरपंच है हिस्सा के, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स रमेश जी भाई साहब ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स। ऑनलाइन से भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलने का एकमात्र स्थान है सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी 12 शाखाएं हैं। चिकली, चाकण, वाकड़, खेत, सिरूर, मंचर, नारायणगांव, सारसबाग, जिस भी ब्रांच में जाइए सभी जगह आपको बिना पैसे के आसान किस्तों में ऑनलाइन से भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर्स हैं बबरजी चौधरी शिवसेना। ओ बड़ा छक्का इस बार। मैदान पे एक तहलका मच चुका है। और इसी के साथ जो है ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर के बाद 11 स्टार कासरवाड़ी का स्कोर है 16 रन। 103 मनन है 54 गेंदों में। इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो मंजिल दूर नहीं, आसानी से मैच जीत जाएगी कासरवाड़ी की टीम। लेकिन जो है डीएस के दानोरी की टीम काफी मजबूत, इतना आसान नहीं होगा कासरवाड़ी के लिए इस मैच को जीतना। डीके आए बॉलिंग करने, 48 बनाए थे और ये पहला झटका, झटका नंबर 1। Yes, the fall of first wicket for 11 star Kasarwadi. Chogaram caught by Narayan on the ball of DK. चौगाराम काफी नाखुश अपने उस शॉट से। दिलीप अगर ग्राउंड पे उपस्थित हैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी है दिलीप भाई यहाँ आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। नए बल्लेबाज ओगड़ जी आ गए हैं और ओगड़ जी दिलीप भाई अगर है मैदान पे तो यहाँ आ जाए। दिलीप भाई थोड़ी देर आप जो है कमेंट्री करिए, तब तक मैं जो है पानी पेशाब कर देता है।
मिली। डीएस के दानव ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया कासरवाड़ी के लिए जीतने के लिए। 49 गेंद 99। करंट रन रेट जो चल रहा है कासरवाड़ी का 10 का जो करंट रन रेट चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट 12 है। अच्छी शुरुआत की है कासरवाड़ी ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पे। आज के जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले थे, आखिरी मुकाबला अब तक का जो पिक्चर क्लियर हुआ है लगभग। सिंहगढ़ वर्सेस स्टार क्लब कल पहला मुकाबला खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला स्टार्स वर्सेस जो भी टीम कासरवाड़ी और डीएस के धानवी जो मुकाबला चल रहा है उसमें से जो जीतेगी वो सेमीफाइनल की दावेदार बनेगी। एक बाहर गाली हुई डे गेंद ऑफ साइड को पकड़ के रखा है। पहली गेंद डॉट गेंद डिलीवरी। अच्छा शॉट, कवर्स और गैप में मार दिया। 1 रन पूरा करेंगे। रमेश की अच्छी थ्रो और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल ग्रैंड मेगा फाइनल 1 बजे स्पार्क जाम्बे ग्राउंड। बाहर की गेंद को पूरी तरह मार दिया ऊपर से। नारायण गेंद के पीछे है, इतना जबरदस्त। और क्या हुआ? फील्ड, अच्छी फील्ड। 2 रन पूरे किए। ओगड़ को एक लंबी और एक अच्छी पारी खेलनी होगी। अशोक भाई का साथ देना होगा। इस गेम में मुकाबले में बने रहना है। और ये अच्छी गेंद, बोल्ड हो गए, इनर एज लगा और बड़ा झटका ओगड़ के रूप में। इस खिलाड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपने बल्लेबाजी से। और कप्तान अशोक भाई जो पिछले 3 मैच से एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने मिल रही है, उनके बल्ले से रन्स आ रहे हैं। चलो अगले बल्लेबाज जल्दी आ जाओ। मुकेश, अगले बल्लेबाज मुकेश। अच्छी गेंद उत्तम की। मुकेश देवड़ा आए हैं अगले बल्लेबाज। 43 गेंदों में 96, लगभग 13 साढ़े 13 का जो रन रेट है कासरवाड़ी के लिए। स्ट्रेट शॉट, रुपेश गेंद के नीचे, एक अच्छे फील्डर है धानुरी के। दर्शकों को बता देना चाहता हूं कासरवाड़ी पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। एसीएल सीजन 1 से ये टीम अपने एसीएल टूर्नामेंट में 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। अगले साल एसीएल सीजन 11 के लिए जो स्पॉन्सरशिप बची हुई है, बैट्समैन, बैट्स बॉलर,
मैन ऑफ द सीरीज। गेंद हवा में है, अजीत और नो मैंस लैंड। दो रन इस गेंद पर। गेंदबाजी करना है दिनेश कोटे का दूसरा। पहली ओवर एक अच्छी ओवर डाली थी इन्होंने। फिर से गेंद हवा में, कवच के जो उत्तम गेंद के नीचे, और फिर से नो मैन। दूसरे रन का कॉल मना कर दिया अशोक भाई ने। अशोक भाई अब स्ट्राइक पे। 6 गेंदों में 14 रन, 2 छक्कों की मदद से। फिर से गेंद हवा में, सहसा सहसा सहसा, और दर्शक बन के रह गए। लंबा छक्का। क्या शानदार बल्लेबाजी अशोक भाई द्वारा। बाहर ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में छक्का मारना बहुत मुश्किल। फिर से शॉर्ट गेंद, अब अजीत, महेंद्र गेंद के नीचे, रुपेश, और नो मैंस लैंड। 3 बार गेंद हवा में थी, नो मैंस लैंड में गिरी। अच्छी बल्लेबाजी अब तक अशोक भाई द्वारा। 8 गेंदों में 21, 8 गेंदों में 21 रन। फिर सेट उठा दिया, अब रुपेश के हाथों में गेंद और ड्रॉप कैच। लगभग ले लिया था इस कैच को। इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसे दिखाई दे रहा है कि दिनेश मुड़ेवा जो डीएस के धानुरी कप्तान है, इतने डिसिप्लिन और शांत, अंदर ही अंदर गुस्सा कंट्रोल करके रखा है। फिर से गेंद हवा में, अब तो ये नहीं, ये भी मुझे लगता है नो मैंस लैंड। फिर से नो मैंस लैंड। आज तो अशोक भाई का दिन है भाई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 36। 9 का करंट रन रेट चल रहा है। अच्छे रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे कासरवाड़ी। 36 गेंदों में 83। सहसा, इसके पहले 12 के आसपास का जो रन रेट था, अब 13 के पास पहुंच चुका है। गेंदबाज आए हैं सहसा, और स्ट्राइक पे कौन है? अशोक भाई। सहसा, दिनेश मुड़ेवा, अजीत, महेंद्र, ये सब खिलाड़ी पहले कासरवाड़ी में देखे जाते थे। इस साल टीम धानुरी के साथ अच्छी मर्ज करके एक अच्छी टीम बनाई है धानुरी। ओ अच्छी गेंद, अगर ये लगती तो पता नहीं कमेंट्री बॉक्स में गेंद आ जाती सीधा। डॉट गेंद, अच्छी गेंद सहसा की। फिर से एक अच्छी गेंद, दिनेश रन आउट करना ही मना कर दिया। जैसे ही देखा गेंद दिनेश के पास जा रही, तुरंत मना कर दिया अशोक भाई ने। एक डॉट गेंद डिलीवरी के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ और रन रेट बढ़ता हुआ।
जैसे ही गेंद डॉट जा रही है वैसे ही रन रेट बढ़ता हुआ 15 के आसपास पहुंच चुका है। और भाई ये तो चला गया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कैच था हाथ को लग के 6 रनों के लिए। ओ अच्छा ट्राई किया था, पर क्या बात है, अशोक भाई के बल्ले से अगर गेंद लगी तो गेंद सीधी तारामंडल में। 12 गेंदों में 28, 4 छक्के लगा कि 4 छक्कों की मदद से शानदार। जैसे ही छक्का मारा कि रन रेट गिरता हुआ, अब रिक्वायर रन रेट 14 का। सहसा की अगली गेंद, अशोक भाई वर्सेस सहसा। फिर से और गेंद और गेंद और गेंद, 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी आज के कप्तान द्वारा अशोक भाई की। 48 स्कोर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। अशोक भाई खेल रहे 13 गेंदों में 34, 5 छक्कों की मदद से। अच्छी बल्लेबाजी अशोक भाई द्वारा। और अच्छी यॉर्क गेंद डिलीवरी, शानदार कमबैक सहसा का। ओवर की आखिरी गेंद। पता नहीं अशोक भाई ने पिछले 3 मैचों में शानदार बल्लेबाजी की, बल्लो नवों लाया कि कोई है। शॉर्ट गेंद और गैप में महेंद्र गेंद और मिसफील्ड। 4 रन इसी चौके के साथ, 50 पूरे। ये ओवर का जो 15 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था वो इस ओवर में आ गया है। रन रेट गिर चुका है, अब 13 रन। करंट रन रेट जो चल रहा है वो 11, 5 और 52, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अशोक भाई 15 गेंद 38 रन।
और इस बार बॉल हवा में, दो दो तीन तीन फील्डर बॉल के पीछे आते हुए और शानदार कैच सेंसा का। और एक निराशाजनक परिस्थिति बनती हुई 11 स्टार कासरवाड़ी के लिए। और बहुत ही साहसिक पारी खेली अशोक भाई ने। इनका जो है तालियां बजाकर स्वागत किया जाए इस बैट्समैन का। जानदार, साहसिक और जुझारू पारी खेली अपनी टीम के लिए। काबिल तारीफ बैटिंग की अशोक भाई ने, लेकिन आखिरकार रन रेट जो बढ़ रही थी उसे कम करने के प्रयास में रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया था। रिस्क लेना जरूरी हो गया था और वही काम किया अशोक भाई ने। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, बॉल हवा में गई और सेंसाराम द्वारा शानदार कैच। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ 11 स्टार कासरवाड़ी का। नए बल्लेबाज आए हैं प्रवीण नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे और बॉलिंग करने के लिए आए हैं महेंद्र काग और माही। बैटिंग में शानदार कमाल किया था, बॉलिंग में क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। और पहली बॉल एज लगा है, बॉल हवा में, अजीत बॉल के नीचे आते हुए जजमेंट चुके। और इस बीच एक रन बनाने में सफल रहे दोनों ही बल्लेबाज। मुकेश देवड़ा 6 बॉलों में 6 रन बना के खेलते हुए और प्रवीण आए हैं अभी स्ट्राइक पे। दिस इज द लास्ट एंड फोर्थ। और एक बार फिर बॉल हवा में, रूपेश यस हैज टेकन एंड फॉल ऑफ द फोर्थ विकेट फॉर 11 स्टार कासरवाड़ी। महेंद्र और नए बल्लेबाज आए नरेश, अनुभवी बल्लेबाज हैं। परवीन 0 पे आउट हुए हैं पहली बॉल पे। अब 11 स्टार कासरवाड़ी धीरे धीरे इस मैच में पिछड़ती जा रही हैं और डीएस के धानोरी मैच पे पकड़ मजबूत करती जा रही हैं। डीएस के धानोरी कैन बी द 4th टीम will qualify for semi-final. Y और N प्रिडिक्शन 85% हमारे दर्शक बता रहे हैं यस। और इस बार 1 रन के लिए खेला। अशोक भाई के आउट होने के बाद मैच में काफ़ी निराशाजनक और धीमा पड़ गया है गेम। जो छक्के लगाए थे, एक से बढ़ के एक दर्शनीय छक्के लगाए थे अशोक भाई ने, उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेरते हुए बाकी के बल्लेबाजों का कोई खास साथ नहीं मिल पा रहा है। फुल टॉस बॉल खेल दिया है, बॉल हवा में, फील्डर बॉल की तरफ जाते हुए और बॉल एक बार फिर बाउंड्री के बाहर स्क्वायर लेग में 4 रनों के लिए। चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 66 हो चुका है और करंट रन रेट 9.66 की है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 16.74 की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं रिक्वायर्ड रन रेट। और यहाँ पे जो है 11 स्टार कासरवाड़ी मैच में पिछड़ते हुए। और बबर, गिरादरा वाले बबर, इंजवड़ी टीम के खिलाड़ी, उनकी तरफ से कोई भी कासरवाड़ी का प्लेयर लगातार 3 छक्के लगाता है तो 500 रुपये इनाम बबर की तरफ से।
बहुत बहुत धन्यवाद भंवर भाई का। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु इन्होंने पारितोषिक घोषित किया है। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, नारायण आए बॉलिंग करने के लिए। सामने मुकेश देवड़ा 8 बॉलों पे 11 रन बना के खेल रहे हैं। अंतिम उम्मीद है कासरवाड़ी की। और बैटिंग पावर प्ले है तो 3 से ज़्यादा खिलाड़ी 30 गज के दायरे से बाहर फील्ड के लिए नहीं लगा सकते आप। मुकेश देवड़ा सामना करेंगे नारायण का। नारायण आज बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे। और ये शानदार थ्रो, कोई भी फील्डर नहीं है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है। रुपेश बॉल के पीछे भागते हुए बॉल फील्ड होके वापस आती तब तक बल्लेबाज 2 रन पूरा करने में सफल रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 69। 50 रन और बनाने हैं 17 गेंदों में। डीएस के धानोरी का कोई भी गेंदबाज एक ओवर में अगर 2 विकेट लेता है तो उसको 500 रुपये इनाम भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोनलाल जी पवार की तरफ से। सोनलाल भीमा जी पवार बाड़सा वाले अध्यक्ष भोजापुर वडेर, उनकी तरफ से 500 रुपये इनाम अगर डीएस के धानोरी का कोई भी बॉलर एक ओवर में 2 विकेट लेता है तो। और नरेश भाई द्वारा चतुराई भरा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री की ओर, कोई मौका नहीं। बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 हो चुका है। 45 रन चाहिए 15 गेंदों में। 45 बनाने हैं 15 गेंदों में। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा सिंहगढ़ वॉरियर्स और स्टार क्लब बाणेर के बीच। और इस बार नरेश भाई थोड़ा सा नारायण भाई को डरा रहे थे, लेकिन नारायण भाई डरे नहीं और उनको डरा दिया, भेज दिया है घर। विकेट गिर चुका है 5वां। 74 पे 45 रन बनाने हैं 14 गेंदों में। नामुमकिन स्थिति हो गई है। 11 स्टार कासरवाड़ी का इस टूर्नामेंट में सफर खत्म होने वाला है जल्दी ही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अंतिम 14 बॉलों में 45 रन बनाना मुझे फार कठिन काम है। नए बल्लेबाज आए हैं बानाराम जी। अब जो है इस मैच में औपचारिकता बच गई है मात्र। ये मैच लगभग पहले से तय था, डीएस के धानोरी जीतेगी। हमारे अधिकतर दर्शकों ने अपना राय पहले ही दे दिया था। हम ओपिनियन लेते हैं हर मैच से पहले, प्रिडिक्शन जो है दर्शकों का हम लोग जो है बताते हैं आप लोगों को, और वही अंजाम हुआ। पहला प्रिडिक्शन जरूर गलत हुआ था जब SYB हार गई थी। चौंकाने वाला रिजल्ट आया था पहले क्वार्टर फाइनल में। सिंहगढ़ वॉरियर्स काफ़ी मजबूत तरीके से वो मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। दूसरे मैच में कालेवाड़ी को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए स्टार्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे मुकाबला भी एक तरफा ही हुआ जिसमें स्टार क्लब बाणेर की टीम ने पूरी तरह से हराया उनको SUB को। और चौथा मुकाबला भी लगभग एक तरफा ही देखने को मिल रहा है। डीएस के धानोरी, हालांकि अशोक भाई की वो पारी ने मैच में जरूर रोमांच पैदा किया था। 6 छक्के लगाए थे और छक्के भी एक से बढ़ के एक करारे छक्के। छक्कों के नए किंग बन के उभरे हैं अशोक भाई। छक्के भी मैदान वाले हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वाले नहीं। और ये 6 गजब का छक्का इस बार मुकेश देवड़ा के द्वारा।
10 बॉलें बची है और 39 चाहिए, यानी 6 तो छक्के ही चाहिए। 10 गेंदों में 39 रन। अगर मुकेश देवड़ा पूरी बॉलें खेलते हैं तो पॉसिबल हो सकता है। और हवा में बॉल है, ये आखिरी उम्मीद गई है पानी में। मुकेश देवड़ा जो जम के बल्लेबाजी कर रहे थे, मात्र 12 गेंदों में 20 रन बना चुके थे। और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई 11 स्टार कासरवाड़ी की टीम। महेंद्र के पास 500 रुपये जीतने का मौका। एक ओवर में 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज को सोहन जी की तरफ से 500 रुपये इनाम। अपने भोजापुर वडेर के अध्यक्ष सोहन जी बावड़ा वाले। महेंद्र batsman want to be go for second. Yes, has complete 2 runs successfully, and with the help of that 2 now score moves on 82. Strategy for tomorrow's final and semi-final discussed by our members of ACL. This time ball going to the square leg region, where at Rajesh Lachita is the name of the fielder. Only single run for the batsman. End of the over number 9. 6 balls to go. 36 run requires. 6 छक्कों की जरूरत है। 36 रन चाहिए 6 गेंदों में। अशोक भाई होते तो बन सकते थे। अच्छा गेम दिखाया 11 स्टार कासरवाड़ी ने। सोचा नहीं था कि इतना जोरदार टक्कर देंगे। स्कोर 84 हो गया है। नाउ 5 balls to give. 35 run requires to win. Very nice delivery. Once again there by शीशा। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। शीशा राम जी की मजबूत गेंदबाजी। Very nice delivery. Once again there is misfield by शीशा, and in between them batsmen go for runs and complete it successfully. Score is now 86. 3 balls to go. 33 run requires, and result of this match has been decided. लगभग डीएस के धानोरी 99.999% इस मैच को कब्जे में ले चुकी है। और बॉल लग गई है, वहां पहुंच नहीं सकते यमराज भी जहां। काहे 2 बॉलों में 32 बनाने हैं।
मैन मैन ऑफ द मैच डीके। तो डीएस के धानोरी भिड़ेगी स्टार क्लब बाणेर से, हाँ सॉरी स्टार से। डीएस के धानोरी और स्टार्स की भिड़ंत होगी दूसरे सेमीफाइनल में। पहले सेमीफाइनल में सिंहगढ़ वॉरियर्स भिड़ेगी स्टार क्लब बाणेर से। अंतिम 4 टीमें फाइनल हो चुकी है एसीएल की। कल है सेमीफाइनल मुकाबले और कल सारे मैच 12 ओवर के हैं, ध्यान रखें। हमारे सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले 12 ओवर के हैं। 3 ओवर का पावर प्ले